कैसे हो? सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में देखने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति क्या है। फ्रांसीसी क्रांति से प्रश्न देखने वाले हैं, अति लघुत्तम प्रश्न। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो इसका उत्तर है फ्रांस में क्रांति की शुरुआत निम्न परिस्थितियों में हुई। इसका पहला जो है लुई 16वें का शासन था। यानी कि फ्रांस में क्रांति हुआ था उस समय लुई 16वें का शासन था और कई बार युद्ध में मार झोलने के फ्रांस की आर्थिक स्थिति जर्ज हो चुकी थी, यानी कि बहुत ही खराब हो चुकी थी। अब उसे फिर से नए कर बढ़ाने की आवश्यकता थी, यानी कि नए बढ़ाने की आवश्यकता थी। और दूसरा कारण है मजदूरों व्यवसायियों मजदूरों व्यवसायियों एवं किसानों का शोषण हो रहा था। यानी कि जो मजदूर थे, व्यापारियों थे और किसान जो थे उसका शोषण हो रहा था। और मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, यानी कि मजदूरी जो था उसका महंगाई नहीं बढ़ रहा था। और तीसरा है किसानों की फसलें कड़ाके ठंड के कारण मारी गई थी, यानी कि किसान जो फसलें थे उसके बहुत ही ठंड के कारण सब फसल नष्ट हो गया था, यानी कि खराब हो गया था। और खाने पीने की वस्तुएं आसमान छूने लगी थी, यानी कि खाने पीने की वस्तु भी नहीं थी। जब तक फसल होगा तभी तो खाने पीने की वस्तु होगी। कड़ाके ठंड के कारण फसल नहीं हुई और खाने पीने की वस्तु भी नष्ट हो गई। चौथा है तीसरे स्टेट पर प्रतिनिधि अब खुद नेशनल एसेंबली घोषित तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अब खुद नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे और नए संविधान भी बनाना शुरू कर दिया था। इस समय कुछ दर्शकों ने विचार और निःशुल्क शासन से पूरा फ्रांस आंदोलित होने लगा। यानी कि जब तीसरे स्टेट पर प्रतिनिधि खुद नेशनल घोषित कर चुका था और कुछ लोगों ने वहाँ के निःशुल्क शासन के पूरा फ्रांस की आंदोलन शुरू किया। आपका दूसरा आपका प्रश्न है फ्रांसीसी समाज फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को फ्रांस का फायदा मिला? यानी कि फ्रांस समाज में जो हुआ था उसका किससे फायदा मिला और कौन से समूह का सत्ता को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? यानी कि फ्रांस क्रांति जो हुआ था और किसके छोड़ने के मजबूर हो गया था। क्रांति की नीतियों से समाज के किन समूहों को निराशा क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को यानी कि निराश हुई? यानी कि जब फ्रांस की क्रांति जो हुआ था किन समाजों को निराशा होने पड़ा? तो इसका आप उत्तर लिखेगा फ्रांसीसी समाज के तीसरे तबकों की क्रांति का फायदा मिला, यानी कि जो फ्रांसीसी के समाज के तीसरे तबकों के क्रांतिकारक जितने उसको फायदा मिला। और कुलीन वर्ग को सत्ता छोड़ने पर जनता ने समझ का वसूल थे, यानी कि तीसरे कुलीन वर्ग जो था उसको सत्ता छोड़ने पड़ा। तो इसका है। और अगला है
पर्दी क्या है, पर्दी वर्ग को निराशा हुई। यानी यहाँ क्वेश्चन जो था फ्रांसीसी समाज के किन को फायदा मिला और किन को तक सत्ता छोड़ने पड़ा और क्रांति समय की किसको निराशा होने पड़ा। तो यहाँ है पर्दी वर्ग को निराशा हुई जिनके चर्चों के बाद बंद कर दिया गया, यानी कि चर्चों को बंद कर दिया गया और चर्चों को भवनों को कार्यालय में तब्दील कर दिया गया। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन है। और 3 नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है उड़ती सवारी क्या है, उड़ती सदी और उत्तरी सदी 19वीं सदी और 20वीं सदी के दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति का कौन विवरण छोड़ गई। तो इसका उत्तर लिखिएगा 19वीं सदी और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति निम्न विरासत छोड़ गई। पहला है स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विस्तार थे। यानी कि स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों का विचार फ्रांसीसी क्रांति के सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा था। और दूसरा, विश्व के अधिकांश देशों के अंदर जहां इस तरह की क्रांति थी आवश्यकता थी उन्हें फ्रांस क्रांति से प्रेरणा मिली। तीसरा जो है इसका दूसरा जो कारण था, विश्व के अधिकांश देशों में जहां इस तरह की क्रांति आवश्यकता थी लेकिन वहां पर नहीं, उन्होंने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा मिली, यानी कि उससे कुछ सीखा। और तीसरा है अमेरिका क्या, अमेरिका, रूस और इंग्लैंड में भी क्रांति का प्रेरणा हुई, यानी कि जहां इसका जो अभाव देखने को मिला तो वहां अमेरिका, रूस, इंग्लैंड में भी इस क्रांति के प्रेरणा से क्रांति हुई और विश्व पटल में आमूल परिवर्तन हुए। यानी कि जब ये क्रांति जो हुआ था फ्रांस की क्रांति, तो अमेरिका, रूस, इंग्लैंड में कुछ परिवर्तन होने को देखा। चलिए अगला देखते हैं। चौथा जो है इसका, इस क्रांति की प्रेरणा से विश्व के अनेक देशों सामाजिक, राजनीतिक और क्रांतिकारी आंदोलन हुए। यानी कि फ्रांस जो क्रांति हुई उन्हें इस क्रांति के प्रेरणा से विश्व के अनेक देशों में सामाजिक, राजनीतिक और क्रांतिकारी का आंदोलन हुए। यानी कि जब फ्रांस की क्रांति हुई इसके साथ कई और क्रांति भी हुई। पाँच पॉइंट हमको दिए हैं। इस क्रांति के तानाशाही और निरंकुश शासकों का अंत हुआ और विश्व जनमानस अपने अधिकारों को रक्षा के लिए आंदोलन के प्रेरित हुई। यानी कि जब ये क्रांति जो हुआ था, तानाशाही, निरंकुश शासनों का अंत कर दिया गया था और विश्व में जनमानस अधिकारों का रक्षा के लिए आंदोलन से प्रेरित हुए। चलिए 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चौथा क्वेश्चन जो है देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन जो है, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं और उनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। यानी कि वहाँ पर बोल रहा है जो उन जनवादी अधिकारों को सूची बनाइए जो आज हमें मिला हुआ है। यानी कि जो अधिकार हमें मिला हुआ है, जनवादी अधिकारों को सूची बनाइए जो हमें आज मिला है। जो कि यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बोल रहा है जो उन अधिकारों की सूची बनाइए जो हमें अभी भी अधिकार मिला हुआ है और जिनकी उदाहरण फ्रांसीसी से क्रांति में है। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। उत्तर है, इसका उत्तर आप लिखिएगा यहाँ पर एक लाइन और लिखिएगा, यहाँ एक लाइन और देते हैं, यहाँ एक लाइन आप और लिखिएगा, जिन जनवादी अधिकारों क्या है, जिन जनवादी अधिकारों जिन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए। यहाँ आप लिखिएगा अधिकारों की सूची निम्न है, उन जनवादी अधिकारों की सूची निम्न है।
तो पहला आप लिखिएगा जीवन का अधिकार, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा कानूनी बराबरी का अधिकार। बराबर यानी कि बराबर जीवन का अधिकार, हमें जीवन जीने का अधिकार जो मिला, और दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि आप भारत में जो आप जानते हैं आपको स्वतंत्र है अधिकार का। कानूनी बराबर यानी कि कानूनी बराबरी की अधिकार यानी कि कानून जो है सबके लिए बराबर है, इसको अधिकार मिला था। और स्वतंत्रता विस्मत का जनसम्मत समानता और बंधुता का मिला था अधिकार। तो इसका चौथा पॉइंट, आप 4 पॉइंट हम लिखा दिए हैं यहाँ पर, ये चारों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपको पूरे हम समझा दिए हैं। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न जो है, क्या आप इस तथ्य के सहमत क्या है? पांचवा प्रश्न, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि संवैधानिक क्या है सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश में नाना क्या है संदेश में नाना अंत विरोध थे? तो उत्तर लिखेगा संवैधानिक अधिकारों का संदेश में वास्तव में अधिकारों के घिरा हुआ था। तो इसका पहला भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, इसका अतिलघु उत्तर है। तो आप ये भी लिख सकते हैं पहला में मनुष्य और नागरिक अधिकारों के घोषणा में कई आदर्श संगीत थे। उदाहरण के लिए कानून केवल समाज के हानिकारक कार्रवाई को रोकने के लिए ही अधिकार रखता था, जबकि अन्य व्यक्ति के खिलाफ अधिक अपराधों के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। यानी कि आप लिखिएगा जो मनुष्य और नागरिक जो घोषित आदर्श था उन्होंने सबके कारण बदल की, जबकि व्यक्ति के खिलाफ अपराधी और के कहने के कुछ भी नहीं था। यानी कि जो आप जैसे फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, जो उसके जो क्रांतिकारक जो थे उसके बारे में आप आवाज़ नहीं उठा सकते थे, ठीक। और दूसरा है लेकिन घोषणा के दूसरा आप लिख सकते हैं घोषणा में यह कहा गया है कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, अभी नागरिकों को इसके गठन में भाग लेने का अधिकार है और सभी नागरिकों को इसके समक्ष समान है। जबकि उन समय पर फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बन गया था, क्या है राजशाही बन गया था, तब लगभग 3 लाख पुरुषों और महिलाओं को 25 वर्ष की आयु के 25 वर्ष की आयु के अंतर्गत उन्हें वोट देने की अनुमति की थी। कम से कम 25 वर्ष में वोट देने के अधिकार था उस समय फ्रांस की क्रांति के समय, लेकिन आज 18 साल। चलिए अगला देखते हैं। अंत है तीसरा पॉइंट अंत में इससे स्पष्ट है कि संवैधानिक सार्वभौमिक अधिकार फ्रांसीसी समाज के कुछ वर्गों को सीमित था और संविधान के अमीरों के लिए उपलब्ध था। यानी कि उस समय जो गरीब व्यक्ति था उसके लिए कुछ नहीं था, और लेकिन इस समय जो है इस समय सबके लिए बराबर है। लेकिन फ्रांस जो क्रांति हुआ था उस समय गरीब के लिए कुछ नहीं, और जो अमीर व्यक्ति था उसके लिए बहुत ही उपलब्ध था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लास्ट ही क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? तो आप उत्तर लिखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1700 क्या लिखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 क्या है 69 ईस्वी में रोम सागर द्वीप कोर्सिका की राजधानी असिसियो में हुआ था। कहाँ हुआ था?
1769 में रोम सागर द्वीप कोर्सिका की राजधानी में हुआ था। वह असाधारण प्रतिभा स्वामी था, यानी कि नेपोलियन जो था, वह उसके पास प्रतिभा का नाम चीज नहीं था, यानी कि वह असाधारण प्रतिभा का स्वामी था, यानी कि उसने पेरिस के फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सैन्य भर्ती हुआ और असीम वीरता, साहस और सैनिक योग्यता द्वारा उन्नति कर सेनापति बन गया। यानी कि नेपोलियन जो था वह फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सेनापति बन गया था। सैनिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने सेनापति बन गया और उसने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और विजय प्राप्त कर ली। कहाँ पर? उन्होंने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। जो नेपोलियन किस पर विजय प्राप्त किया था? किस वक्त? आप लिखिएगा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सार्डिनिया विद्रोह विजय प्राप्त कर लिया था और वह डायरेक्टली प्रथम बना। इस पर 7 प्रधान पर वह डायरेक्टली प्रथम बना। थोड़े समय में ही वह फ्रांस का सम्राट बन गया और उसने अपनी योग्यता और कुशलता के फ्रांस में शांति व्यवस्था स्थापित की। आज तक इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जो कि महत्वपूर्ण। ये 6 क्वेश्चन जो आप करवाए थे फ्रांस की क्रांति में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास 9 और 10th के लिए। अगले वीडियो में आपको फ्रांस की क्रांति से ही या परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे, जो कि 1 प्रश्न उत्तर देने वाला है। चलिए, आज तक इतना ही। आज फ्रांसीसी क्रांति से आपको हम अति लघु प्रश्न करवा दिए। अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे आपके लिए 1 प्रश्न उत्तर देने वाला, जो कि अभी। चलिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।